जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका। आज के सीटेट सीटीपी प्रैक्टिस सेट में हम लोग देखने वाले हैं बाल विकास से पूछे गए 35 महत्वपूर्ण प्रश्न। कितने प्रश्न? 35 महत्वपूर्ण प्रश्न, जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल आपके स्क्रीन पर रहा कि बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन निम्नलिखित में से किस विचारक द्वारा किया गया। बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन निम्नलिखित में से किस विचारक के द्वारा किया गया? ऑप्शन है बीएफ स्किनर, जॉन डीवी, एरिक एरिक्सन या चार्ल्स डार्विन। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन टू याद रखिएगा, यानी जॉन डीवी। अगला है कि जॉन डीवी द्वारा समर्थित लैब विद्यालय के उदाहरण कौन से हैं? जॉन डीवी द्वारा समर्थित लैब विद्यालय के उदाहरण कौन से हैं? जल्दी बताइए। तो देखिए इसका आंसर होगा प्रगतिशील विद्यालय याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल है कि बाल केंद्रित शिक्षा के क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस भारतीय शिक्षाविद की भूमिका सर्वाधिक उल्लेखनीय रही है? ऑप्शन है अरविंद घोष, महात्मा गांधी, गिजू भाई या रविंद्रनाथ टैगोर। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा गिजू भाई का। किसका रहा है? गिजू भाई। 4 नंबर सवाल है कि एक बाल केंद्रित कक्षा में बच्चे सामान्यतः कैसे सीखते हैं? ये सवाल है कि कैसे सीखते हैं, ठीक है ना, कैसे सीखते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा वैयक्तिक और सामूहिक, ठीक है, वैयक्तिक और सामूहिक दोनों रूपों में याद रखिएगा। अगला है कि वर्तमान समय में बाल केंद्रित शिक्षा पर जोर दिया जाता है, तो निम्नलिखित में से कौन सी बाल केंद्रित शिक्षा की विशेषता नहीं है? ऑप्शन है बालक के सर्वांगीण विकास पर जोर देना, या बालक के मनोविज्ञान को समझना, या बालक को केवल तथ्यात्मक ज्ञान से अवगत कराने पर जोर देना, या फिर जी नंबर देख सकते हैं आंसर क्या हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 3। बालक को केवल तथ्यात्मक ज्ञान से अवगत कराना, ठीक है, ऑप्शन 3। चलिए 6ठा नंबर सवाल है कि बाल केंद्रित शिक्षा के पाठ्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बाल केंद्रित शिक्षा के पाठ्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो देखिए ऑप्शन देख सकते हैं आप, मैं डायरेक्ट आंसर बता दूंगा, ठीक है। ऑप्शन देखिए, ये ऑप्शन है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। पाठ्यक्रम बनाते समय शिक्षक की आवश्यकताओं एवं विद्यालय में उपलब्ध सुविधाओं का ध्यान रखा जाना चाहिए, ठीक है ना। चलिए अगला कि बालकों को प्रेरित करने के लिए उन्हें महापुरुषों की जीवनी, प्रेरणादायी नाटक एवं उत्कृष्ट वैज्ञानिकों इत्यादि के बारे में बताना चाहिए। यह निम्न में से किस सिद्धांत के अंतर्गत आता है? आइए सिद्धांत को देखते हैं। ये सिद्धांत है प्रेरणा का सिद्धांत, लोकतांत्रिक सिद्धांत, सर्वांगीण विकास का सिद्धांत या चयन का सिद्धांत। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 1 प्रेरणा का सिद्धांत, ठीक है। चलिए 8 नंबर सवाल देखिए कि आजकल शिक्षा के विभिन्न आधारों पर, एक मिनट इसको थोड़ा छोटा करता हूँ। आजकल शिक्षा के विभिन्न आधारों पर विशेष जोर दिया जाता है, तो आधुनिक शिक्षा प्रणाली के एक समर्थक के रूप में आपके अनुसार बालक की शिक्षा निम्नलिखित में से किस पर आधारित होनी चाहिए? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 4, बालक की मूल प्रवृत्तियों, प्रेरणाओं और संवेगों पर। चलिए 9 नंबर सवाल देखिए। 9 नंबर है कि बाल केंद्रित शिक्षा के समर्थक के तौर पर आपके अनुसार निम्नलिखित में से किसका महत्व सबसे अधिक है, सर्वाधिक है? तो देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? अगर आप जानते हैं तो कमेंट कीजिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 1, शिक्षक बालक के व्यक्तित्व का कहां तक विकास कर पाता है। अगला है कि प्रोजेक्ट प्रणाली का प्रयोग निम्नलिखित में से किस शिक्षा पद्धति के अंतर्गत किया जाता है? प्रोजेक्ट प्रणाली, तो ये हो जाएगा प्रगतिशील शिक्षा।
चलिए, प्रगतिशील शिक्षा के अंतर्गत बालक में आत्मानुशासन के विकास के लिए किस बात पर जोर दिया जाना चाहिए? तो डायरेक्ट इसका आंसर बताता हूं। इसका आंसर होगा बालकों में उत्तरदायित्व की भावना के विकास पर। अगला है कि निम्नलिखित में से सवाल क्या है कि निम्नलिखित में से किस प्रणाली के अंतर्गत बालकों के विश्लेषण एवं पर्यवेक्षण पर बल दिया गया है? तो देखिए, इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन एक, मोंटेसरी शिक्षा प्रणाली। ठीक है, ऑप्शन एक। चलिए, 13 नंबर देखिए कि बच्चों में आलोचनात्मक सोच एवं तार्किक कौशल का विकास होता है, इसे किस शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत रखा जा सकता है? तो देखिए, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन एक, मानवतावादी शिक्षा प्रणाली। अगला है कि बाल केंद्रित शिक्षा को व्यवहार में लाने वाले शिक्षक के लिए निम्नलिखित में से किसकी जानकारी रखना अधिक आवश्यक है? तो देखिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। ठीक है, ऑप्शन 4, बालक के संबंध में शिक्षक को उसके व्यवहार के मूलाधारों, आवश्यकताओं, मानसिक स्तर, रुचियों, योग्यताओं, व्यक्तित्व इत्यादि का विस्तृत ज्ञान होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर सवाल है कि सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत किस वर्ष हुई? सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत किस वर्ष हुई, जल्दी बताइए। तो देखिए, इसकी शुरुआत हुई थी आपका ऑप्शन 1, वर्ष 2001 में। चलिए, 16 नंबर है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? अब ऑप्शन देख लीजिए। ठीक है, ऑप्शन ए हो गया, ऑप्शन बी हो गया, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी क्या होगा? ऑप्शन सी ही तक है। इसमें कूट दिया हुआ है। तो देखिए, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका ऑप्शन 4, यानी ये सभी। ठीक है, चलिए, 17 नंबर सवाल है कि निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 2009 में अनिवार्य शब्द का अर्थ क्या है? तो देखिए, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, उचित सरकारी दाखिले, उपस्थिति और प्रारंभिक शिक्षा की पूर्णता को सुनिश्चित करेंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न। ठीक है, विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सवाल है कि प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक ने मैं निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए? तो देखिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 2, धैर्य और दृढ़ता। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है कि थोड़ा बड़ा करता हूं, शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है। शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन क्या हो सकता है? तो देखिए, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2, बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर। उसके बाद है सीबीएसई द्वारा अपनाए गए प्रगतिशील शिक्षा के प्रतिमान में बच्चों का समाजीकरण जिस प्रकार से किया जा सकता है उससे अपेक्षा की जा सकती है कि। तो देखिए, इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन 2, वे सामूहिक कार्यों में सक्रिय भागीदारिता का निर्वाह करे तथा सामाजिक कौशल सीखे। चलिए, अगला सवाल है कि प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जॉन डीवी के अनुसार समुचित है? तो देखिए, इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 2, विद्यार्थियों को स्वयं ही सामाजिक समस्याओं को सुलझाने में सक्षम होना चाहिए। 22 नंबर देखिए कि बच्चों में ज्ञान की रचना करने और अर्थ का निर्माण करने की क्षमता होना, इस परिप्रेक्ष्य में एक शिक्षक की भूमिका क्या होती है?
तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3, निर्देशक की। चलिए 23 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति बाल केंद्रित कक्षा कक्ष को प्रदर्शित कर रही है। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा, आप ऑप्शन देख सकते हैं, मैं आंसर बता देता हूं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3, कि एक कक्षा जिसमें शिक्षार्थी समूहों में बैठे हुए हैं और शिक्षिका बारी बारी से प्रत्येक समूह में जा रही है। चलिए 24 नंबर सवाल है कि किसी प्रगतिशील कक्षा की व्यवस्था में शिक्षक एक ऐसे वातावरण को उपलब्ध कराकर अधिगम को सुगम बनाता है जो, तो देखिए जो खोज को प्रोत्साहन देता है, जो खोज को प्रोत्साहन देता है। आगे 25 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रगतिशील शिक्षा का सबसे अच्छा वर्णन करता है। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2, करके सीखना, परियोजना विधि, सहयोग से सीखना। ठीक है, इससे